कभी किसी छोटे गांव के लड़के के सपनों पर हंसी मत उड़ाना, क्योंकि वही हंसी एक दिन तालियों की गड़गड़ाहट में बदल सकती है। गांव के किनारे बसे एक छोटे से घर में मिट्टी की दीवारों और टपकती छत के नीचे जन्मा वह लड़का बचपन से ही तानों का शिकार था। लोग कहते, अरे ये क्या कर लेगा, इसके जैसे बच्चे तो खेतों में काम करते करते ही बड़े हो जाते हैं। लेकिन उस लड़के की आंखों में कुछ और ही चमक थी। वह अक्सर आसमान को देखता और कहता, एक दिन मैं सबको दिखाऊंगा कि सपनों का कोई गांव शहर नहीं होता। गांव की गलियों में खेलते खेलते वह हर दिन अपने मन में बड़े बड़े सपने संजोता। किताबें उसकी सबसे बड़ी दोस्त थीं, लेकिन गांव में किताबें मिलती कहां। पुराने अखबार, किसी टूटी कॉपी के पन्ने या फिर स्कूल की धूल खाई लाइब्रेरी, उसी से वह अपने सपनों को सींचता। लोग मजाक उड़ाते, पढ़ लिख कर क्या करेगा, जमीन जोतना ही पड़ेगा। लेकिन उसके अंदर की आग कहती, नहीं, मेरी कहानी खेतों की मेड़ पर नहीं रुकने वाली। उसकी मां अक्सर कहती, बेटा, लोग चाहे कुछ भी कहें, तू बस अपना रास्ता मत छोड़ना। और वही बातें उसके दिल में हथौड़े की तरह गूंजती। गांव का लड़का ठान चुका था, मैं सबको गलत साबित करूंगा। लेकिन सवाल यह था, कैसे? दुनिया हमेशा आसान रास्ते दिखाती है, लेकिन सच्चे सपने वही होते हैं जिनके लिए कांटों पर चलना पड़े। उसके गांव का स्कूल टूटा फूटा था। दीवारों पर दरारें, खिड़कियों के शीशे गायब और बच्चों के पास बैठने के लिए बेंच तक नहीं। लेकिन उस लड़के के लिए यह चार दीवारी किसी मंदिर से कम नहीं थी। वह रोज नंगे पांव स्कूल जाता और हर क्लास में ऐसे बैठता जैसे कोई योद्धा युद्ध की तैयारी कर रहा हो। टीचर कई बार कहते, तू इतना मेहनत क्यों करता है? बाकी बच्चे तो बस पास हो जाने भर को पढ़ते हैं। वह मुस्कुराकर जवाब देता, सर, मैं सिर्फ पास नहीं होना चाहता, मैं तो इतिहास लिखना चाहता हूं। उसकी हालत इतनी खराब थी कि कई बार किताब खरीदने तक के पैसे नहीं होते। वह दोस्तों की पुरानी किताबें इकट्ठा करता और रात भर लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में पढ़ता। जब बाकी गांव वाले सो जाते, वह अपने सपनों से बातें करता। धीरे धीरे लोग उसे पागल समझने लगे। कहते, किताबें चबाने से क्या मिलेगा, खेतों में काम कर पेट भरेगा। लेकिन वह जानता था, पेट से बड़ा सपना है। उसके दिल में एक आवाज गूंजती, अगर अभी हार मान ली तो सारी जिंदगी वही खेत खलिहान ताने मारते रहेंगे। जो सपनों को नींद से बड़ा मान लेता है, वही दुनिया को जगा देता है। गांव का लड़का अक्सर खेतों में जाते जाते भी किताब लेकर चलता। बैलों के पीछे हल जोतते वक्त भी उसके होंठों पर कोई कविता या सूत्रा बुदबुदाते रहते। लोग मजाक में कहते, ये किताबों का किसान है। लेकिन उसने कभी बुरा नहीं माना। उसके लिए ये ताने ईंधन की तरह थे। हर ताना उसकी आग को और भड़काता। वह सोचता, अगर ये सब मुझे पागल कहते हैं तो ठीक है, एक दिन यही लोग तालियां बजाएंगे। उसकी सबसे बड़ी समस्या थी पढ़ाई का खर्चा। फीस भरना उसके लिए पहाड़ चढ़ने जैसा था। कई बार उसने मजदूरी की, कई बार छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई और कभी कभी तो भूखा रहकर भी पढ़ाई जारी रखी। मां ने अपनी पुरानी साड़ियां बेची ताकि उसका एडमिशन हो सके। वो साड़ी बेचते समय मां की आंखों से बहते आंसू उसने देखे थे और उसी दिन उसने कसम खाई थी, अब चाहे जो हो जाए, मां को एक दिन गर्व जरूर कराऊंगा। गांव का लड़का जब ठान ले तो उसकी मेहनत का शोर शहर तक सुनाई देता है। स्कूल के आखिरी साल में उसने टॉप किया। यह पहली बार था जब गांव के लोगों ने उसकी तरफ अलग नजर से देखा। जो लोग कहते थे कि इससे कुछ नहीं होगा, वही लोग अब कहते, अरे इस लड़के में तो कुछ बात है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, असली जंग अभी बाकी थी। अब उसे शहर जाकर आगे पढ़ना था। गांव वालों ने फिर से टोक, शहर जाकर क्या करेगा, इतना बड़ा खर्चा कौन उठाएगा। उसके पिता ने हिम्मत हार दी, लेकिन उसकी मां ने फिर कहा, जाने दो इसे, ये अपना रास्ता खुद बना लेगा। वह लड़का थोड़े पैसे और बहुत सारे सपनों के साथ शहर पहुंचा। वहां का माहौल उसके गांव से बिल्कुल अलग था। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में। लेकिन उसे डर नहीं लगा। उसने सोचा, मैं भी इसी भीड़ का हिस्सा बनूंगा, लेकिन ऐसे कि लोग मुझे पहचाने। गरीबी जब इंसान की जंजीर बन जाती है तो हौसले ही उसकी चाबी होते हैं।
शहर में उसका सफर बहुत कठिन था। किराया देना मुश्किल, खाने के लिए पैसे कम और पढ़ाई का दबाव बहुत ज्यादा। कई बार भूखे पेट सोना पड़ता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह कॉलेज की लाइब्रेरी में घंटों बिताता, लोग पार्टी करते घूमते, लेकिन वह अकेला किताबों से लड़ाई करता। कई बार साथियों ने उसका मजाक बनाया, तू गांव से आया है, तुझे क्या पता बड़े सपने कैसे पूरे होते हैं। लेकिन वह सिर्फ मुस्कुराता और कहता, सपनों की कोई जात, जगह या हालत नहीं होती, बस हिम्मत चाहिए। उसने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। हर असफलता उसे और मजबूत बना देती। वह बार बार गिरा, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा जोश के साथ उठा। मुसीबतें वहीं आती हैं जहां हिम्मत होती है, और हिम्मत वहीं चमकती है जहां सपने बड़े होते हैं। लड़का अब लगातार मेहनत कर रहा था। दिन का कॉलेज और रात की तैयारी उसके जीवन की दिनचर्या बन चुकी थी। वह जानता था कि शहर में टिकना आसान नहीं, लेकिन हर चुनौती को उसने एक मौके की तरह लिया। कभी कमरे का किराया भरने के लिए उसने होटल में बर्तन तक धोए, कभी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए अखबार बांटे। कई बार उसे लगा कि हार मान ले, लेकिन फिर मां का चेहरा याद आ जाता। बेटा, तू थक सकता है, रुक नहीं सकता। उसने ठान लिया था कि गरीब होना उसकी गलती नहीं, लेकिन गरीब ही मरना उसकी हार होगी। जितना लोग कहते हैं नहीं होगा, उतना ही हौसला कहता है अब तो करके दिखाना है। उसने कई प्रतियोगी परीक्षाएं दी। पहली बार फेल हुआ, दूसरी बार भी असफल, तीसरी बार भी रिजल्ट उम्मीदों के खिलाफ। लोग हंसते। देखा, गांव का लड़का है, शहर की दौड़ नहीं जीत पाएगा। लेकिन उसने खुद से कहा, असफलता का मतलब अंत नहीं, यह तो सफलता की पहली सीढ़ी है। हर बार गिरने के बाद उसने अपनी कमियों को समझा और खुद को बेहतर बनाया। उसकी किताबों पर मेहनत की लकीरें साफ दिखती। फटे हुए पन्ने, कोनों पर लिखे नोट्स और पसीने से भीगी कॉपियां। एक दिन उसने खुद से वादा किया, अब की बार हार नहीं मानूंगा, अब मेरी मेहनत ही मेरी पहचान होगी। सपनों का रास्ता आसान होता तो हर कोई विजेता कहलाता, लेकिन इतिहास वही बनाते हैं जो कांटों से डरते नहीं। गांव का लड़का धीरे धीरे अपनी पढ़ाई में और मजबूत होता गया। उसके लिए अब शहर की रफ्तार भी धीमी लगने लगी। वह रोज 14-15 घंटे पढ़ता। नींद, भूख और थकान सबको उसने किनारे रख दिया। जब भी हिम्मत डगमगाती, वह गांव की याद करता। मिट्टी का घर, मां की आंखों के आंसू और गांव वालों के ताने। उसी पल उसके भीतर आग भड़क उठती और वह किताबों में डूब जाता। अब वह जान चुका था, सफलता एक दिन का खेल नहीं, यह तो दिन रात की साधना है। जब लोग तुम्हारे सपनों पर हंसना बंद कर दें और डरना शुरू कर दें, समझो तुम सही रास्ते पर हो। आखिरकार वो दिन आया जब उसका रिजल्ट घोषित हुआ। उसने वो परीक्षा पास कर ली जिसे लोग गांव के बच्चे के लिए नामुमकिन मानते थे। गांव में खबर फैल गई, अरे हमारे गांव का लड़का तो शहर में बाजी मार गया। जो लोग कभी उस पर हंसते थे, वही अब तालियां बजा रहे थे। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार गर्व के। गांव के बच्चे अब उसे आदर्श मानने लगे। लोग कहते, अगर इसने कर दिखाया तो हम क्यों नहीं। सफलता तब सबसे मीठी लगती है जब वो तुम्हारे तानों का जवाब बन जाती है। उसकी कहानी अब रुकने वाली नहीं थी। परीक्षा पास करने के बाद उसने और भी बड़े सपनों की ओर कदम बढ़ाया। अब लोग उसके पीछे खड़े थे, लेकिन उसे मालूम था कि असली ताकत उसके भीतर है। उसने सबको गलत साबित कर दिया था। गांव का लड़का कुछ नहीं कर सकता। उसकी जीत सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि हर उस बच्चे की थी जिसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। दुनिया कहती थी कि गांव का लड़का बड़े सपने नहीं देख सकता, लेकिन उसकी जीत ने साबित कर दिया, सपनों की कोई सरहद नहीं होती। अब वह लड़का सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा था। गांव के लोग उसे देखते और कहते, हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमारे गांव का कोई बच्चा इतना आगे जा सकता है। उसके लिए यह सिर्फ करियर नहीं था, यह मिशन था। वह चाहता था कि गांव का हर बच्चा किताबों से दोस्ती करे। उसने गांव लौटकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। मिट्टी की चौपाल पर बैठकर वह उन्हें कहानियां सुनाता। गरीबी सपनों की दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। जो बच्चे पहले खेतों में ही दिन गुजारते थे, वे अब स्कूल जाने लगे।
लोग समझ गए कि शिक्षा ही असली हथियार है। जब कोई अकेला आगे बढ़ता है तो पूरा गांव उसके पीछे चल पड़ता है। उस लड़के ने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली, बल्कि पूरे गांव की सोच बदल दी। अब वही लोग जो पहले कहते थे कि पढ़ाई का कोई फायदा नहीं, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। गांव की चौपाल पर चर्चा बदल चुकी थी। खेती बाड़ी के साथ पढ़ाई भी जरूरी है। सब उसे आदर्श मानने लगे। वह जानता था कि असली जीत तब हो जब गांव के हर बच्चे को वह मौके मिलेंगे जो उसे मिले। इसलिए उसने गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनवाई, पुरानी किताबें इकट्ठा की, दान मांगा और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। कभी कभी एक इंसान का संघर्ष पूरी पीढ़ी की सोच बदल देता है। उसकी मेहनत अब सिर्फ उसकी नहीं रही। गांव के युवा उससे प्रेरणा लेने लगे। वे कहते, अगर वह कर सकता है तो हम क्यों नहीं। उसकी कहानी अब शहर के अखबारों में छपने लगी। कॉलेज और स्कूल उसे बुलाने लगे ताकि वह बच्चों को मोटिवेट कर सके। वह मंच पर खड़ा होकर कहता, सपनों का कोई ठिकाना नहीं होता। आप चाहे कहीं से भी हों, अगर जिद है तो मंजिल आपकी है। लोग तालियों से उसका स्वागत करते और उसकी मां गर्व से भर जाती। अब वह सिर्फ गांव का लड़का नहीं रहा था, वह प्रेरणा का प्रतीक बन चुका था। लोगों ने कहा था, गांव का लड़का कुछ नहीं कर सकता, और अब वही लोग कहते हैं, काश हमारा बेटा भी ऐसा बने। सालों की मेहनत और संघर्ष ने उसे उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां लोग सिर्फ सपने देखते हैं। लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। उसकी पहचान अभी भी वही थी, मिट्टी में खेलने वाला, नंगे पांव स्कूल जाने वाला लड़का। वह हमेशा कहता, अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है, बस मेहनत से दोस्ती करनी होगी। अब गांव के बच्चे उसे अपने हीरो की तरह देखते। मां जब चौपाल से गुजरती तो औरतें कहती, बहुत नसीब वाली है तू, तेरे बेटे ने पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। कहानी वहीं खत्म नहीं होती जहां लोग ताली बजाए। असली कहानी तो तब शुरू होती है जब तुम्हारी मेहनत आने वाली पीढ़ियों के सपनों को रास्ता दिखाती है। गांव का वह लड़का जिसने गरीबी, मजाक और तानों का सामना किया, आज हर किसी के लिए उदाहरण बन चुका था। उसने सबको गलत साबित कर दिया था। उसकी यात्रा बताती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन हों, अगर जिद और मेहनत हो तो इंसान असंभव को भी संभव कर सकता है। आज उसकी पहचान सिर्फ एक सफल इंसान की नहीं, बल्कि एक ऐसे नायक की है जिसने अपने गांव, अपने लोगों और अपने सपनों के लिए लड़ाई लड़ी। उसकी कहानी हर उस इंसान के दिल में गूंजती है जो सोचता है, मैं छोटा हूं, मैं गरीब हूं, मैं नहीं कर सकता। और उसकी आवाज गूंजती है, हां, तुम कर सकते हो। सपनों का कोई गांव शहर नहीं होता, बस हिम्मत चाहिए।